प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तो पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कागज, और भीख मांग रहा है। और उससे कोई कह दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने। क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा। ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये दिमाग कति स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई। आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी वाली जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो,
या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए, क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा और थोड़ा बहुत नो दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहां उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहां पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था और उनके जमीन गणी थी। उस समय लगभग 2500 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवे बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे चरवाहा बनकर, और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवे साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहां जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहां छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा क्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जब मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वर्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है, कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आ जाओ आ जाओ। एक जैसा भी उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में
जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी, मजाक करवाते हैं, आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था, और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध जाते पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा। इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया, लाओ जी। उसके नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए, और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो, और जैसे तन गए कति, और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा है कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था, और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है, और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है, सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने के कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए। ज्यादा गणे बोले नहीं, क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना है उन चावे थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे, ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे तो महाराज आपका अमृत कद कद मिला में, और गट गट पिया, जितना पीना था बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखा दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्शिला दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है, हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि ये 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है, ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, तो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया, तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज में के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट दे करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर
उस परमात्मा पर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे तक कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है, यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से, फ्रूटों से, मेवा से, सब कुछ लदपद वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए, और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने यानी जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे, भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चमर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे, भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। बात जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है, और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के। इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे, अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए, भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा, जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जा चरते चरते, फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी तना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठो। वहां आकर देखा तो वो न्यू बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर है। अब उन जिसने जो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को। गामा मन अब परस तो कर ही लेते, नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी। निकट से आके देखा, ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नु, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाग जाए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे चुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े गांव। उस 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है चुनानी गांव से, दास देख कर आए। वहां तक पैदल गए, फिर वहां से सब को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं।
तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के बांध के ले जा रहे, रस्सी सी के गिर ना जा सौ रास्ते में, वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ के एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तरह की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लगे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लगे। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। उन तो बात ना करें फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आगे दोबारा। अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सांस सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक। गरीबदास जी ऐसे ही रहे, पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादूपंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादूपंथियों का फंस गया, लेकिन दादूपंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये सतगुरु दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के, दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे, और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत घनी लिखी है। अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी कबीर साहब के बारे में, दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में ना आई कि ये दादूपंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की, उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कबीर गरीबदास ने वो सारी सच्ची वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादूपंथी महात्मा उस गांव छुड़ानी में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चेला था, तो वो 1.5 साल में एक बार आता था। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंत्र करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं, अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाए। सारे झाड़ फूक करा दी, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। दवाई में पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े धुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास, कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो नौके लड़के ने ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया, 13 वर्ष के थे।
तो गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया गोपाल दास, मुझे आबाद कर दिया उस परमपिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही, वाणी समझता था, पढ़ता था और भी वाणी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी कभी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का घास जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है, महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ेगा, बाका पक्का करना था। कहने लगा महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे और उसमें एक जांडी का पेड़ था, वहाँ जांडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए। लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियां भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आंखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो वेदों गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर जो भगवान सुख दिया कर वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी के ऊपर एक विशेष रजा की है। पुण्यात्माओं हमें वो मार्ग बता दिया, हमें वो भगवान बता दिया, वो मार्ग बता दिया, वो ज्ञान बता दिया, जिसकी खोज में मनुष्य युगों से लगा हुआ है। हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को काया उसकी स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं। परमात्मा सर्व कष्ट हरण और सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है
जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे, और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, हे परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट, उसका श्रेय उसी देव को दे देते थे जिसको हम इष्ट मान कर पूज रहे थे। और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में, माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। तो ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु होते हैं, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु यानी टीचर, अध्यापक, एक तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं और एक परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं। इसलिए दोनों को गुरु कहा जाता है। अब जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और उसकी बुक बनाई जाती है, और यदि वो अध्यापक उस सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाकर कोई अन्य कथाएं सुना रहा है अध्यापक उस बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि सारे फेल होंगे जब उनका एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा होगी। अध्यापक वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ावे, अपनी पुस्तकों का ज्ञान करावे, बच्चे वो सफल होते हैं, वो अध्यापक सही है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का एक विधान है, एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। कौन कौन से पवित्र पुस्तक हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे परमात्मा का विधान है, परमात्मा की जानकारी है इसके अंदर। और जो वर्तमान में जितने संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। यदि उन अध्यापकों का, आध्यात्मिक अध्यापकों का, उनका अपना अनुभव, अपने विचार हमारे इन पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं करते खाते हैं, तो उनका ज्ञान अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है। उनकी भक्ति भी शास्त्रानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि त्याग कर उनकी अपनी मर्जी की कथाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी के वो मंत्र हैं जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। अर्थात उन साधनाओं के करने से साधक का जीवन नाश होता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं, मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता है, न तो उनको कोई सुख होगा और न ही उनकी गति होगी, मोक्ष नहीं होगा, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती।
अर्थात व्यर्थ यूजलेस है वो सारा। फिर 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं को आधार मानकर अपनी साधना, अपना जो भक्ति कर्म इसके आधार से करना, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, किसी के लोकवेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इस दास के जितने भी वचन होंगे, प्रवचन होंगे, अपने पवित्र सदग्रंथों के अनुसार होंगे। हाँ, एक पवित्र सदग्रंथ दास रह गया, ध्यान नहीं रहा, जो इन सभी सदग्रंथों का एक मूल ग्रंथ है, मूल सार है। हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, सूक्ष्म वेद, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैंने अभी तक जो तुझे साधनाओं का ज्ञान बताया, यज्ञों की जानकारी दी, श्लोक नंबर 25 से लेकर 31-30 तक, वो अपनी अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं। कोई तो केवल स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम के। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरी साधना मोक्षदायक है, पाप नाशक है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, इन यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी, विस्तृत जानकारी परमात्मा स्वयं आकर ही बताते हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार के साथ कही गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद तो सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करना और कपट छोड़कर प्रसन्न करना। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रूपी ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है। ऊपर तो पूर्ण परमात्मा है, जिससे पौधे को का पोषण होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना हिंट दिया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी पूरा संसार, ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत होगा। यह पहचान है उस तत्वदर्शी संत की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपना वास्तविक अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान न तो वेदों में कंप्लीट है, न तो वेदों में पूर्ण है, न श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण है, और न ही कुरान शरीफ के अंदर पूर्ण है, और न बाइबल के अंदर पूर्ण है, और न ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जब आकर यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, वही संपूर्ण होता है। संपूर्ण का कार्य सारा ही संपूर्ण होता है।
उदाहरण के लिए जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कही दिया कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान बुरा नहीं, असत्य नहीं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और आप खूब बुद्धिमान हो, जैसे आप एक मोबाइल नंबर मिलाते हो, आप टेलीफोन नंबर मिलाते हो, उसमें एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है वो नंबर जहां आप संपर्क साधना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अधूरे रह गए, हम वहां पहुंच नहीं पाए जहां हमने जाना था, क्योंकि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो प्राप्त हुआ है, हमारे पास प्राप्त तो पहले भी था, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके थे। अब परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी है कि उस तत्व ज्ञान को पहचाना है, जाना है, और फिर उसके साथ उसको प्रमाणित किया है, और फिर आपके रूबरू किया है। वो तत्व ज्ञान अब प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले नहीं मिला था अपने को। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता वही है, ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते से। तो इसमें लिखा है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है, उत्पन्न होता ही नहीं। कुछ कहते हैं वो उत्पन्न होता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि के रूप में। तो उसमें वेद के इस मंत्र में कहा है, अध्याय 40 के मंत्र 10 में, कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो, वो सही जानकारी वही बताएंगे। यानी वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। अब इसी प्रकार इन अन्य ग्रंथों को जाने, इनके अंदर भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन आज विषय दूसरा रहेगा। तो परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बोला था, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु वो केवल एक संस्कृत भाषा जाना करते थे, हिंदू धर्मगुरु, लेकिन वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। संस्कृत अवश्य जानते थे, हमारे सदग्रंथों को वो पढ़ा भी करते थे, चारों वेदों को वो कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और गीता का भी उनको खूब उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सके। क्यों? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? जो सदग्रंथों का ज्ञाता हो, सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझकर आपको विश्लेषण करके बताने वाला हो। अब गुरु कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वर्णन किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और वो स्वयं आकर के अपनी महिमा का ज्ञान आप अपने आप ही बताते हैं, अपने आप को छुपाकर। ये सभी वेद प्रमाणित करते हैं। आपको बहुत बार वेदों में के रूबरू भी किया है कि देखो इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक के अंदर, और वहां से गति करके आता, वहां भी सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान, देखने में राजा के समान विराजमान है, तख्त पर यानी सिंहासन पर बैठा है। वहां से गति करके आता है, यहां पर अच्छी आत्माओं को मिलता है, और उन अच्छी आत्माओं, नेक आत्माओं, दृढ़ भक्तों को अध्यात्म ज्ञान उनको प्राप्त कराता है।
फिर वो संत भी उस परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं और परमात्मा भी स्वयं करते हैं। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर के स्वयं बताया था। यही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का सारांश। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, वही पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योति निरंजन ये काल, ये एक मोटी डार है उसकी, और ये तीनों देवा, तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इसकी शाखाएं हैं। और हम पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म स्वयं है। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी अपने धर्म गुरु हैं, आप उनके व्याख्यान से खूब परिचित हो, उनके ज्ञान से भी परिचित हो, उनके द्वारा दिए जाने वाले भक्ति साधना के मंत्रों से भी आप खूब परिचित हो। वो कौन सी कैसी कथा सुनाया करते थे, वो किसको भगवान बताया करते थे, और किस मंत्र के जाप करने का वो आदेश दिया करते थे। आज इस तत्व ज्ञान की रोशनी से आपको पता चलेगा वो कैसे विद्वान थे, कैसा उनका ज्ञान था, और कैसा उनके द्वारा दिया गया वो मंत्र, उसके जाप से आपको क्या लाभ होना था। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान सुनाते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को, और हम यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे। हमने इसको फाइनल विधान मान लिया कि मरना और जीना, रोग कष्ट, संतानों उत्पत्ति, इसका पालन पोषण करो, अपना फर्ज पूरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। फिर क्या होगा? फिर किसी ने देखा देखी जाएगी। तो ये भूल क्यों पड़ी? क्योंकि हम परमात्मा के इस ज्ञान से और अध्यात्म ज्ञान से, विधान से अपरिचित हो गए। और इसका कारण रहा यह ज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। इनको खुद नहीं ज्ञान, हम क्या बता रहे हैं। और दास लगभग 10 वर्ष से, 10-15 वर्ष से तो ओपनली समाचार पत्रों से, पुस्तक के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से इनको कह रहा है कि आप गलत दिशा दे रहे हो, स्वयं भी भ्रमित हो। महापुरुषों, कुछ सोचो इसके ऊपर, मत डुबाओ परमात्मा के बच्चों को, अनमोल जीवन का नाश ना करो, कुछ आंख खोल लो। जो समझदार थे उन्होंने अपना ज्ञान तो समझ लिया कि सचमुच हम गलत बता रहे हैं, चुप बैठ गए। लेकिन ये भी उनकी कमजोरी है कि वो ये नहीं कह पा रहे हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है बच्चों, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, और वहां जाकर उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। वो तो हम महापुरुष। और जिनको ये पता लग गया है कि सचमुच हमारा ज्ञान भी गलत है, हमारी भक्ति भी शास्त्र विरुद्ध है, और वो फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसके विषय में परमेश्वर ने बताया है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना थे। ऐसा दुष्ट इंसान, इसे अनमोल जीवन का पता लग गया कितना कीमती है, और इसका समाधान तेरे पास है नहीं, आप भी डूबे और लाखों को डुबोने की वो तैयारी कर रहा है। वो महादुष्ट इंसान है, वो शैतान है, वो संत तो छोड़ इंसान भी नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम सारे भ्रमित थे। हम भी किसी देव का या किसी अन्य साधना का आश्रय लिए बैठे थे। जिस दिन से पता चला हमने, उसी दिन से उसको तुरंत त्याग दिया। हम गलत रास्ते जा रहे हैं, और कोई भद्र पुरुष हमें रास्ते में बता देता है कि आपका रास्ता ये ठीक नहीं, जहां उद्देश्य लेकर आप जा रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपना वहां रुक जाए
एक दो से और वेरीफाई करे और फिर आगे प्रस्थान करे। तो दास सबको कह रहा है कि आप जिस मार्ग पर जा रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करके कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप उस परम पिता के बच्चे हो जो आपके लिए भटक रहे हैं, युगों युगों में आ रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में सो गए, अज्ञान में इतने रंगे गए हो कि आप भगवान पहचान ना भूल गए। दास आपको वो भगवान याद दिलाता है, उसकी पहचान बताना चाहता है, विद प्रूफ आपको बता रहा है कि ये भगवान है, इसका यहाँ प्रमाण है, वेदों से प्रमाणित कर दिया। उन महापुरुषों की अनुभव वाणी जिन्होंने स्वयं परमात्मा को देखा, जिनसे भगवान मिले, उनसे उनके एफिडेविट आपके सामने रख दिए, वो क्या क्या कहा करते थे। तो आज परमात्मा को पहचानने में आपको देर नहीं लगेगी। हाँ, जानबूझ गफलत करोगे वह बात भिन्न है, फिर आप भक्ति चाहते नहीं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया था कि आप गलत स्थान पर रह रहे हो। जिसको जरा सा सुख हो जाता है भगवान भूल जाते हो, और जब आपके ऊपर कष्ट के कहर टूट रहे हैं तो फिर आप भगवान भगवान करते भटक रहे होते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम प्रकाश पचौरी है और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2017 13 अगस्त को ली थी सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं आगरा की जो 6 तहसील हैं उनमें एक खैरागढ़ तहसील है, उसमें एक गांव पड़ता है औरंगपुर जी, जो ब्राह्मणों का है, और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है तो उसमें तो पूजा अर्चना जो परंपरागत आते ही आ रहे हैं, पूर्वज करते आ रहे हैं, उनको हम यथाविधि करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर न तो मुझे किसी ने प्रेरणा दी, न मुझे किसी ने उकसाया। मैं 2 अप्रैल 1997 में मैंने अपनी एक दुकान खोली थी परचूने की, उसमें मेरी टीवी लगी हुई है, उसके माध्यम से मैं एकदम चैनल चला रहा था। अचानक ही साधना चैनल लग गया और उसमें संत रामपाल जी क्षर अक्षर परम अक्षर इस विषय में गीता पर कुछ बोल रहे थे। तो वो क्षर अक्षर तो हमने नहीं सुने कभी, देख के हमको दंग रह गए, मतलब ये क्या चीज़ है, और हमें उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। उस दिन से हमारी ललक ऐसी हुई कि हम जो है 7:30 बजे कहीं न कहीं से टीवी के सामने आते थे और 2.5 साल हमने संत रामपाल जी के प्रोग्राम को उसमें देखते थे। उनसे हमें प्रेरणा हुई और इतना ज्ञान हो गया उनको देखते, फिर हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगा। हम जो है केवल संत रामपाल जी के ही गुणगान करते थे, लेकिन हम किसी को बताते नहीं थे, वो हमारे मन की बात थी। और हम जो है अब उसमें थे कि हमको नाम दीक्षा कैसे मिले। वैसे हम उसमें सत्संग में भक्तों के वो प्रवचन सुनते थे, बताते थे ये लाभ हुए। तो नीचे जो पट्टी आती है उस पर से हमने एक नंबर नोट किया, नंबर डोल के अपने मोबाइल से वहाँ हमने एक गीता ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है उसको मंगाई, और हमारे पास वो पुस्तक जो है कुछ दिन बाद हमारे पास आ गई। उसके पढ़ने से तो हमारा संसार ही बदल गया। उस दिन से अब हमको ये थी कि नाम दीक्षा हमको कैसे मिले, कब मिले, कैसे मिले। वो मुझे आगरा नामदान सेंटर पर लाए और वहाँ मैंने संत रामपाल जी से वहाँ नाम दीक्षा ग्रहण की।
सर, ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर हो गए? ज्ञान गंगा पुस्तक में जो संत रामपाल जी बताते थे वो जो है ज्ञान ऐसा है, वेदों से प्रमाणित था। और सतभक्ति बता देती, वो सतभक्ति जो है क्या थी वो हमने उससे सीखा और उसके आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जो है आज तक सतभक्ति कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, कुछ नाम लेने के बाद तुरंत शरीर इतना हल्का हो गया अपना। पहले तो दिमाग में काफ़ी टेंशन रहते थे घर परिवार के, उस दिन से घर परिवार का कोई भी टेंशन अपने मन में नहीं आया और जो है हम सत साधना करते रहे। करते 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 मेरे बच्चे की एक शादी भी हो गई। एक बच्चे के मतलब जन्म हुआ था मेरे नाती के, उसको डिलीवरी होनी थी, उसको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने जो है मना कर दिया कि जब तक इसको ब्लड कम है और ये डिलीवरी नहीं हो सकती। उस समय मेरे पास ब्लड की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना मेरे पास इतने पैसे थे, और मैं अपनी बच्चे की बहू को घर ले आया। शाम को रात में अपना भजन पूजन करते करते संत रामपाल जी से अरदास लगाई और हम जो है तुरंत दूसरे अस्पताल में ले गए और वहाँ भी ट्रीटमेंट चलता रहा। सारे दिन परेशानियाँ होती रहीं लेकिन नहीं हुआ। रात को हम अपने घर आ गए, बच्चे की बहू को वहीं छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। तो सुबह ही फ़ोन आया हमारे पास कि जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है और आप तुरंत आ जाओ। तो हम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, लेकिन हम जो परमात्मा की शरण में गए और हमने उनसे विनय प्रार्थना की और जो है मुझे जो है मैं बाज़ार गया, बाज़ार से किसी सेठ से 20,000 रुपये की डिमांड की और मुझे उस सेठ ने 40,000 रुपये दे दिए और लेके मैं उनको वहाँ पहुँचा और मुझे सूचना मिली कि बच्चा सकुशल है और ऑपरेशन हो गया। ये सबसे बड़ा मेरे उसमें एक ऐसा लाभ है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि जब मुझको नाम दीक्षा मिली, उसके 2 महीने बाद मेरे छोटे बेटे को, जिसने बीकॉम पास की थी, उसको एक कंपनी में जॉब मिली जो गाज़ियाबाद में है और उसको 3 साल हो गई और मेरे कहने अनुसार वो अच्छा चल रहा है। और अभी तत्काल में उस बच्चे को एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में जॉब मिला जिसमें 7-8 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मेरे दूसरे बच्चे को भी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एक नौकरी मिल गई है और इस समय मेरा परिवार हंसता फूलता खुश है। इन्हीं 2 विगत महीनों में मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी। मुझ पर बच्चे की शादी का कुछ कर्जा था, वो भी मेरा परमात्मा की, संत रामपाल जी की दया से छूट गया और मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता थी। परमात्मा ने मुझे कुछ ही दिनों में वो गाड़ी दिलाई जिससे बच्चा मेरा जॉब कर रहा है और उस बच्चे ने भी एक गाड़ी ले ली है जो अभी नया कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आया है और उसकी सैलरी में भी इंक्रीज़ हो गई है। और सबसे बड़ी मेरे बच्चों के लिए एक भैंस की व्यवस्था थी, वो मुझे परमात्मा ने अभी एक 15 दिन पहले 40,000 रुपये कहीं से ऐसे एडजस्ट हो गए जैसे मुझे पता ही नहीं चला और मेरे घर में भैंस भी आ गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं तो उनसे करबद्ध निवेदन कर सकता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है अगर निकल गया तो फिर आपको लाइन ही लगानी पड़ेगी संत रामपाल जी से दीक्षा लेने की। ये समय बड़ा पीक समय चल रहा है। सबसे मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।